तो क्लास 10 ये वीडियो आपके लिए है। और ये चैप्टर मैथ्स का एक चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल के। उससे उसका बात है, ठीक है। आपका बुक में शायद चैप्टर 5-6 नंबर चैप्टर होगा, ठीक है। तो एक्चुअली इसमें दो भाग है, एक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉर्मल और एक है प्रॉब्लम्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके पास ML अग्रवाल बुक होगा उसका एक ही चैप्टर में सब कुछ मिक्स्ड है, ठीक है। जिसका RS अग्रवाल होगा उसका अलग अलग किया हुआ है, एक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक तरफ है प्रॉब्लम्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं प्रॉब्लम सम्स में नहीं ध्यान दे रहा हूँ अभी सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहले कुछ बात करना है मेरे को। हम जैसे कुछ चैप्टर्स अभी किए फिलहाल, वो पहले बात कर लेते हैं। हम लोग क्या क्या किए, क्या क्या आता है, और अगर लगे सर हम लोग को और कुछ करना है या फिर मैं कुछ गलत बता रहा हूँ, मेरे को याद नहीं है इसमें ना, तो मेरे को ना कमेंट करके या जैसे भी करके हमको इन्फॉर्म करना ज़रूर, ठीक है। जैसे मैं चैप्टर जो किया हूँ अभी तक फिलहाल, चाहे मैं अपना क्लासेस में किया हूँ या फिर वीडियोस बना के किया हूँ, जो भी किया हूँ। और एक बात ज़रूरी बात जो है, पहले चैप्टर का नाम बताता हूँ। जैसे चैप्टर का नाम है एक शेयर, दूसरा है बैंकिंग, उसके बाद है फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। याद होगा तुम लोग को, है ना। मैं वहीं पे करा दिया था, बहुत जल्दी जल्दी कराया था। उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला याद होगा तुम लोग को, mx2 प्लस nx1। याद है कुछ बाय एम प्लस एन, ऐसा कुछ था ना फॉर्मूला। या फिर जिसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला था, एक सेंट्रॉइड का भी फॉर्मूला था, याद आ रहा। वो सेक्शन फॉर्मूला हम लोग कर रहे थे। उस पर स्ट्रेट लाइन किए थे कुछ दिन में पहले, प्रोबेबिलिटी और AP का भी वीडियो बनाया था, राइट। तो ये सब चैप्टर्स हम लोग किए हुए हैं। अब आप लोगों को अगर लगे कि सर इसमें ये मेरा कुछ गलत बात है यहाँ पर, तो कमेंट करना। मेरे को उतना याद है शक्ति उतना अच्छा नहीं है, शायद मैं गलत भी बोलता रहूँगा, या कुछ अगर ज़्यादा करा दी वो भी बोलना, मैं वो भी लिख लूँगा चैप्टर्स। मैं सब प्लानिंग करते जा रहा हूँ, बस ये लॉकडाउन खुले तो मैं स्टार्ट करूँ। ये समझ ही नहीं आ रहा कब खुलेगा ये। अच्छा, अब इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, बहुत जन सोच रहा हूँ सर कोई भी चलो पूरा पूरी नहीं हुआ है, नहीं हुआ डजेंट मैटर्स। हम बता रहे, सही बात बता रहे। देखो अभी जो मेरा प्लानिंग चल रहा है वो है हर चैप्टर का एटलीस्ट 50% ज्ञान हो जाए, 50% ऐसे। लेकिन हम, मुझे लगता है बहुत जन बोल रहे प्रोबेबिलिटी पूरा चैप्टर कर लिए, हमको AP बहुत अच्छा समझ में आ गया, तो इट्स वेरी गुड कि वो पूरा समझ में आ गया। पर मेरा बस अभी जो है सोच के हम एटलीस्ट 50% कवर करा सके। 50% मैंने 50% अंडरस्टैंडिंग, 50% सम्स किया हुआ है एक्सरसाइज से, ठीक है। अब 50% भी किया हुआ है, देन माई हाफ वर्क इज डन। उसके बाद मैं आऊँगा, रेस्ट ऑफ द सम्स मैं आराम से करा सकता हूँ, मेरे को टेंशन नहीं लगेगा। फिर भी जिसको बहुत मन है कि हमको कराना है, तो आप क्या करें, मैं एक ईमेल एड्रेस दे रहा हूँ, उस ईमेल एड्रेस में मेरा कुछ सम्स फॉरवर्ड करें और लिख के फॉरवर्ड करें, और मैं हो सकता है तो मैं भेज दूंगा, तो ईमेल में ही तुमको भेज दूंगा, ठीक है। और नाम अपना और सब्जेक्ट में क्या चैप्टर का है वो सब थोड़ा सब्जेक्ट में लिखना, और सम्स ठीक से लिखना, ठीक है। तो मेरा ईमेल एड्रेस कुछ इस तरह का है, सब स्मॉल लेटर में, ठीक है। punitaasha992@gmail.com, पुनीत आशा 992@gmail.com, ठीक है। ये ईमेल एड्रेस में तुम लोग सम्स भेज सकते हो, जिसको लगे कि नहीं सर हम लोग को कुछ क्वेरीज है जो हम सॉल्व नहीं कर पाए। अगर नहीं भी हुआ ना, चिंता का बात नहीं है। हम लोग चाहते मेरा मेन एम है 50% भी हो जाए तो भी बहुत है, ठीक है। अभी सिर्फ चैप्टर का ज्ञान हो जाना चाहिए। तो अभी हम चैप्टर करने आ रहे हैं, उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्लास 10 का ये देखो, इसमें मैं RS अग्रवाल के हिसाब से बता रहा हूँ। तो देखो कि उसमें पहला एक्सरसाइज जो होगा उसमें सिंपल सम्स होगा इस तरह का, x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ऐसा सम्स तुम लोग पहले भी किए हो, याद है तुम लोग को, क्लास शायद प्रीवियस क्लासेस में किए होगे तुम लोग, क्लास 8-9 में शायद किए होगे तुम लोग, जिसमें यहाँ इक्वल टू ज़ीरो नहीं था, सॉरी इक्वल टू ज़ीरो नहीं था, बस यहाँ तक सम्स था। तुम उसको थोड़ा सा मिडिल टर्म फैक्टर बोलते थे हम लोग, फैक्टराइजेशन चैप्टर में रहता था ये सब चीज़ें, ठीक है। हम लोग करते थे ये सब। तो कैसे करते थे तुम लोग शायद याद होगा कि क्या ऐसा नंबर जिससे 6 आ जाए, इंटू करने से, प्लस माइनस करने से 5 आ जाए, है ना, ये वाला चीज़। तो ये जो सिम्स है वही सम्स है, बस यहाँ पे इक्वल टू ज़ीरो लगा हुआ वापस के लिए यहाँ पे, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, लास्ट में यहाँ तक आता है सॉल्व करके। ये फर्स्ट एक्सरसाइज में है, फर्स्ट एक्सरसाइज में ऐसा ही सम्स मिलेगा तुमको। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर तुम लोग से 50% भी कवर होता है तो भी मेरे लिए बहुत है, ये ध्यान रखना। टेंशन लेने का जरूरत नहीं, मेरा तो खत्म नहीं हुआ, नहीं रे, हो गया है। तो बस अंडरस्टैंडिंग रहा चैप्टर का, ठीक है।
तो इसमें देख सकते हो तुम लोग कैसे किए, ये तो याद होगा तुम लोग को, x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, ये समझ में आ गया ना, यहाँ तक ब्रेक करके आया। अब जो यहाँ पे आया इसके बाद समझ, इसके बाद तुम लोग शायद पहले नहीं देखा था, इसमें क्या होता था, देख ये बात समझ, ये इंटू ये इक्वल टू जीरो है, देख रहे ये एक नंबर है, ये भी एक चीज़ है, ये इंटू करके जीरो है। दो चीज़ को इंटू करके अगर जीरो होता है, इसका मतलब ये कह सकते हैं हम लोग, या तो ये जीरो रहा होगा या फिर ये जीरो रहा होगा, क्योंकि जीरो से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होता है तो ही जीरो होता है कि नहीं। या तो ये जीरो रहा होगा या तो ये जीरो रहा होगा या फिर दोनों ही जीरो रहा होगा, ये भी कह सकते हैं, जीरो इंटू जीरो जीरो होता है, राइट। अगर नहीं समझ में आ रही है बात तो कोई टेंशन नहीं है, जो कॉपी में किया होगा ना ये देखो पैटर्न, बस यही फॉलो करना है तुम लोग को। तो इसके बाद क्या लिखना है, आइदर दिस इज जीरो और दिस इज जीरो, मैं यूँ लिखा हूँ आइदर एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो इसके बाद तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, ये माइनस टू उस पर जाएगा तो प्लस टू आ जाएगा, है ना, या फिर एक्स यहाँ से इधर से थ्री आएगा, ये हो गया तुम्हारा आंसर सॉल्व। समझ में आ गया। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में मैक्सिमम सम्स इसी फॉर्मेट का है, मेन यही चीज़ है फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, यही चीज़ है, और इसमें थोड़ा टेढ़िंग मेढ़िंग सम्स होगा, थोड़ा इधर उधर कुछ होगा, हार्ड वर्ड सोच सोच के, जिसको ये सब आता हो उसके लिए कोई टेंशन है। और एक बात बताऊँ तुम लोग को, ये फर्स्ट एक्सरसाइज का सम्स बोर्ड में आता ही नहीं है, पर फिर भी करके रखना, अब कुछ पता नहीं इस बार कहीं आ जाए, ठीक है। अभी तक तो आज तक मैं इतना दिन से देखा हूँ कभी नहीं आया, लेकिन फिर भी करके रखना, पहला एक्सरसाइज हो गया, ठीक है। अब ये जो अब जो आगे बताने जा रहा हूँ मैं, वो थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो चीज़ है, अच्छा ये चैप्टर क्लास 11 में भी है, तो अगर अभी सुनोगे तो जितना किए हो यहाँ तक काफ़ी क्लास 10 के लिए, अब जो आगे सुनोगे उससे तुम क्लास 11 का भी सम्स कर सकते हो, अगर तुम लोग ध्यान से सुने तो बताऊँ। जिसे नहीं सुनना छोड़ देना, जब मैं यहाँ से बताऊँगा वहाँ से सुनना पड़ेगा, ठीक है। जिसको सुनना है ध्यान से सुनो। ये जो आंसर्स आया है इसको हम लोग बहुत जन कहते हैं सल्यूशन, या बहुत जन इसको कहता है जीरोज ऑफ द इक्वेशन। क्या कहता है, जीरोज। आप पूछोगे सर इसको सॉल्यूशन तो समझ गए, आंसर आया इसे सॉल्यूशन कहते हैं, जीरोज क्यों कहते हैं इसे। अरे बाबू जीरोज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये या फिर ये जो भी आंसर आया, तुम अगर इसको मेन इक्वेशन में पुट करोगे ना तो आंसर इसको सॉल्व करके ज़ीरो ही आएगा। चाहे तो टू बैठा लो यहाँ पे पूरा और सॉल्व कर देख लो, या फिर थ्री बैठा लो यहाँ देख लो, इसका आंसर ज़ीरो ही आएगा। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज zeros of the equations. Am I clear? I hope. तो इसका सॉल्यूशंस भी कहते हैं, जीरोस भी कहते हैं। तो मैं कहीं अगर जीरोस का बात कर रहा हूँ या सॉल्यूशन की बात करूँ तो घबरा मत जाना, ये इसी आंसर्स को मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब इसको क्लास 11 में इसका ग्राफ भी है। अच्छा एक बार और भी बताना चाहता हूँ, ये जो है ना हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक मतलब बहुत जन शायद पूछेगा क्वाड्रेटिक मतलब क्या है। ऐसा एक जिसमें पावर में 2 लग जाए, पावर में हाईएस्ट पावर जो है, इसका हाईएस्ट पावर में ये है, हाईएस्ट पावर 2 अगर आ जाए उससे कहते हैं क्वाड्रेटिक। अगर उसका हाईएस्ट पावर 1 है, जैसे नहीं हो जाता सिंपल 5x + 6 = 0 सम्स करते थे हम लोग 8-9 में, उससे हम लोग कहते थे लीनियर इक्वेशन कहते थे, लीनियर। पर यहाँ पर 2 है तो क्वाड्रेटिक। समझ में आ गया। और एक बात, इसमें लीनियर इक्वेशन में x का एक ही आंसर आता था, x यहाँ x² है, 2 आंसर आया। समझ में आया। जहाँ x³ होता है जिसे कहते हैं तुम्हारा क्वाड्रेटिक, और इसको क्या कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक कहते थे शायद, हाँ क्यूबिक इक्वेशन कहते थे, सॉरी। जिसमें क्यूब रहता है उसे क्यूबिक कहते हैं, जिसमें पावर 4 रहता है उसको बाई क्वाड्रेटिक। ये सब जानने का जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा बता रहे तुम लोग को, जानना बस इतना तक था पहले एक्सरसाइज के लिए। फिर जिसको सुनना है सुनो, आगे काम आएगा, या बहुत हार्ड सम्स है तो भी काम आएगा। इसमें क्यूब इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन जिसे कहते हैं, उसमें 3 आंसर आएंगे उसमें एक्स का वैल्यू। इसमें बाई क्वाड्रेटिक एक्स का 4 है, 4 आंसर आएगा। तो समझ में आ गई सब बेसिक चीज़ सब। इसका ग्राफ कैसे बनता है, इससे ग्राफ कुछ इस प्रकार का या पैराबोला टाइप का बनता है कुछ ग्राफ, ठीक है। ये समझना नहीं है तुम लोगों को, फिलहाल क्लास 11 में जाके आएगा। जिसे समझना है प्लीज़ मेरे को कमेंट करना, मैं ये भी समझा दूंगा। ये समझ में आ गया ना तो तुम तो जीनियस बन गए, समझ लेना। तुम क्लास 11 का सम्स कर लोगे तो भाई और क्या चाहिए तुम लोग को, ठीक है। चलो तो हम लोग अभी ये सम समझ में आ गया, फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या क्या सम्स होने वाला है, कैसे करना होता है, दीज आर कॉल्ड, कैसे यहाँ तक आंसर आया, ठीक है। यहीं तक सॉल्व करना तुम लोग क्लास 11 में, जीरोज एंड सॉल्यूशन कहते हैं। चलो अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग खत्म, हम लोग चलते हैं
सेकेंड एक्सरसाइज के लिए, सेकेंड एक्सरसाइज में क्या है, सेकेंड एक्सरसाइज में है श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। ये आचार नहीं, आम का अचार नहीं, आचार्य है, आचार्य, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, ठीक है। इसमें क्या करना है, ये भी सर क्या अलग सम्स होगा, नहीं ये भी वैसा ही सम्स होगा। देखो ये सम्स और वो सम्स देख लो, मेरा सेम है, दिख रहा है तुम लोग को। तो मैं फिर इसमें क्या कर रहा हूँ, अलग से क्या कर रहा हूँ वो देखो। इस यही सम्स, वही सम्स, इसको दूसरा मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं। तो दूसरा मेथड क्या है वही मैं बताने चाह रहा हूँ। इस मेथड को कहते हैं सीधे आचार्य, कुछ फॉर्मूला लगाने वाले, ये रहा वो फॉर्मूला। तो फॉर्मूला से पहले क्या यूज करने वाले वो पहले समझा दूं मैं तुम लोग को। देखो इस फॉर्मेट में ध्यान रखना, एक रहेगा एक्स स्क्वायर, हमेशा इस फॉर्मेट में एक्स स्क्वायर एक्स सिक्स हमेशा रहता है, देखिए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो अच्छा ये ना आगे पीछे कैसे भी रह सकते हैं, जैसे मान लो अगर लिखा हुआ 5x प्लस 6x स्क्वायर माइनस, ऐसे भी रह सकता है। तो तुम्हें इसको अरेंज कर लेना है कैसे फॉर्मेट में, पहले एक्स स्क्वायर रहेगा, फिर एक्स रहेगा, फिर नंबर रहेगा, यानी कि ये 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 हो जाने वाला है। समझ, तुमको इसी फॉर्म रखना है, पहले ये पावर फिर नॉर्मल पावर फिर ये पावर, ये इसी फॉर्म में रहना चाहिए, ठीक है। ये तो ऐसे है ही। तो अब देखो एक्स स्क्वायर के सामने जो है वो हो गया ए, ये समझ में आया ए क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि ये नहीं समझे, क्योंकि देखो यहाँ पे फॉर्मूला में ए बी सी ऐसे कुछ लिखा हुआ है। तो ए बी क्या है, सी क्या, बहुत जो तो डायग्राम देख के जो बुद्धिमान लोग देख के समझ में आ गया होगा, फिर भी सुन लो। एक्स स्क्वायर के सामने जो है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मैं कोफिशिएंट कहता हूँ, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मैंने ए को कह रहा हूँ, ये 1 है, कुछ नहीं मैंने 1 है। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज बी, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, सामने जो है वो है बी, ये है बी, ठीक है। साइन के साथ ध्यान रहे, यहाँ +5 है तो +5 लिखोगे, और अगर माइनस है तो -5। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ सी, अब बात बाकी जो भी रह जाए, कितना ही बड़ा रह जाए वो सब सी, ये बात ध्यान सुनना तुम लोग। मैं क्या बोला, एक्स स्क्वायर के जो भी सामने आ जाए वो सब ए, एक्स के सामने जो भी आ जाए वो बी, और बाद बाकी सारा सी, बाद बाकी सारा, जैसे मान लो मेरा कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, ये बहुत अच्छा है, जैसे ए बी सी का पूरा बात कंफर्म समझ में आ जाएगा। तुम लोग को लग रहा होगा ये छोटा बड़ा बात है, कहीं के फंस जाओगा, ये ए बी नहीं समझ में आएगा। और एक बात और, इस सम्स चैप्टर में, इस चैप्टर का सम्स आएगा, इसके ए बी सी और फॉर्मूला लिखने का मार्क्स है। अगर ये 4 मार्क्स का हो तो इसका भी कुछ मार्क्स होगा, फिर सॉल्व करने का जो भी मार्क्स है मैं सॉल्व कर रखा हूँ, इसे ईजी पड़ेगा। पहले ये समझो, एक क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 प्लस 2a, ऐसा कुछ लिखा हुआ। अब इतना बड़ा कैसे हो गया, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, एक यही चीज समझाएगा पूरे एबीसी का एग्जैक्ट मतलब। एक्स स्क्वायर के सामने जो भी है वो सब ए है, एक्स के सामने जो भी है विद द साइन ऑल्सो, इसमें भी साइन भी लगेगा, और बाद बाकी जितना रहेगा वो सब सी। तो यहाँ देखो पहले एक्स स्क्वायर के सामने ये है, एक्स स्क्वायर ये है, ये लोग एक साथ ले आओ। तो चलो इसको मैं ना क्या करूँ, ए बी लिखता हूँ, चलो ए बी, ए और यहाँ लिखता हूँ 5 रहने दो। तो इसमें ना एक्स स्क्वायर के साथ हो जाएगा ए प्लस 5 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना, एक्स स्क्वायर के दोनों है ना, ए प्लस 5 एक्स स्क्वायर हो गया, और ये इसको मैं कुछ बी कर देता हूँ, चलो बी। तो एक्स में क्या आ गया, 2 प्लस बी एक्स, और बाद बाकी सारा सी, ये पूरा सी हो गया, 6 प्लस 2 है पूरा सी हो गया। तो यहाँ समझ में आया, ये एक्स स्क्वायर के सामने ये ए पूरा हो गया, ये एक्स सामने ये पूरा बी हो गया, ये पूरा जो बात जितना भी रहे 3 4 रहे तो भी यहाँ भी जितना भी रहे सब सी हो गया। समझ में आ गया बात, तो ए बी सी का मतलब समझ में आ गया। अब हम लोग को जो फॉर्मूला वो याद करना है, और इसी फॉर्मूला बैठाना हुआ है एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2, ये याद रहना चाहिए, हम रट्टा मारना हो ऐसा है। माइनस बी अगर मैं कर रहा हूँ तो अभी भी याद कर लो, पॉज करो वीडियो को, जल्दी याद करो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। माइनस में और सम दिखाऊंगा फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। अब करना क्या, बस जगह में बैठाना है बस खाली। तो देखो मेरा बी में -5 ऑलरेडी है, तो मैं ये माइनस है तो मैं क्या किया हूँ माइनस, अब यहाँ पर -5 ये बी का वैल्यू, प्लस माइनस लगाया हूँ रूट ओवर बी का स्क्वायर -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू देख लो, ए का वैल्यू क्या है 1 है, और सी का वैल्यू 6 है, तो 1 इंटू सी बाई 2a मैंने ए का वैल्यू 1 है। इस फॉर्म में बैठाया हूँ, उसको सॉल्व करो, सॉल्व करके देख लो, मैं सॉल्व किया हूँ उसको। देखो ये माइनस में से प्लस हो जाने वाला, पता है ना,
प्लस माइनस ये 25 माइनस 24 हो रहा है ये बाई 2, तो ये ना 5 प्लस माइनस 1 आ रहा है, 5 यहाँ 1 आएगा है ना, रूट 1 इज 1, प्लस माइनस 1 क्योंकि रूट का वैल्यू है ना प्लस माइनस में आएगा बाई 2। अब यहाँ से देखो तुम लोग शायद सोचोगे सर ये तो एक्स स्क्वायर है माने क्वाड्रेटिक, तो आंसर 2 आना चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ तो शायद एक नहीं, यहाँ भी 2 आंसर आएगा। देख, एक आएगा 5 प्लस 1/2, एक आएगा 5 माइनस 1/2। देख 5 प्लस 1/2 एक एक्स का वैल्यू, एक एक्स का वैल्यू इज 5 माइनस 1/2। ध्यान रहेगा क्या कि ये प्लस माइनस का मतलब एक ये प्लस ये बाई 2, एक भी समझ गया ना बात। तो इसको सॉल्व करो, 5 प्लस 6/2 इज 3, और दूसरा वाला 5 माइनस 4, 4/2। देखो यहाँ पे 3 2, इसका भी आंसर आया वही 3 2, आगे पीछे लोग कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो जिस मेथड से भी करो हम लोग, ठीक है, हम लोग आंसर आना चाहिए। और एक याद रखना, मैं तो बोल ही रहा था कि क्लास 10 ये जैसे है ना, ये तो बचपन क्लास का चीज़ सब था, ये उतना आता नहीं है, ठीक है। जो आना है इस एक्सरसाइज से आएगा। जैसे तुम लोग को बोल देगा यूजिंग श्रीधर आचार्य फॉर्मूला सॉल्व दिस इक्वेशन, ऐसे इक्वेशन कुछ दिया रहेगा या कैसे भी दिया रहे तो बोलेगा यूजिंग, अच्छा इसको कभी कोई श्रीधर आचार्य नहीं बोल के वो लोग बोलते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये भी कहता है ये लोग, या यूजिंग सिर्फ फॉर्मूला लिखेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलेगा यूजिंग फॉर्मूला सॉल्व दिस। अच्छा क्वेश्चन तो दिख के समझ में आएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्क्वायर है ऐसा, और कोई चैप्टर में है नहीं, तो समझ के बाद ये आता ही आता है 4 मार्क्स का या 3 मार्क्स का। छोटा सम्स रहे तो 3 मार्क्स का, बड़ा सम्स रहे तो 4 मार्क्स का कर देगा, ठीक है। समझ में आ गया बात तुम लोग को। चलो अब हम लोग चलने वाले हैं अगला, इसके बाद जो एक्सरसाइज है उस पर। तुम लोग को ये भी समझ में आ गया ना ए बी सी क्या है। देखो क्वेश्चन में ए बी सी और ये फॉर्मूला इसका मार्क्स होता है, फिर इसमें जो भी सॉल्व करो, सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसका मार्क्स देगा, ठीक है। इसके बाद जो है एक्सरसाइज वो है, इसका नाम है थर्ड एक्सरसाइज जो है वो है नेचर ऑफ रूट्स। देखो मैं लिखा नहीं उसको, थर्ड एक्सरसाइज में आएगा नेचर ऑफ रूट्स। अभी नेचर का बारे में सुन लो क्या है, और इसका मेरे को ख्याल से इसका मेन जो सम्स है ना कुछ 13 से लेकर 19 तक जो है ना मेन सम्स वही है। आगे का जो सम्स है टुक टाक उतना समझ लो जरूरी है हमारा, उतना जरूरी नेचर ऑफ रूट्स। अच्छा तो मैं बात कर रहा था रूट्स। अच्छा रूट्स क्या होता है, अरे ये तो हम बोला ही नहीं, स्टार्टिंग में बताना भूल गए। जो जीरो जैसे कहते हैं, ये जो ये लोग आंसर जो आया ना, इसे बहुत जो सोल्यूशन कहता है, बहुत जो जीरोस कहता है, और इसे ही बहुत जो रूट्स भी कहता है, ठीक है। रूट्स ऑफ द इक्वेशन, समझ में आ गया बात, ओके। तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन यही है, इस इक्वेशन का रूट्स, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स, मतलब जो आंसर आएगा उसका नेचर क्या होने वाला, मतलब कैसा होने वाला है, मैंने बदमाश होने वाला है, अच्छा होने वाला है, नहीं ऐसा नहीं कुछ, ये सब नहीं है नेचर में। नेचर यहाँ पे कुछ और है, देखो क्या है। तुम लोग क्या करोगे, कोई भी क्वेश्चन दिया रहे उसमें, जैसे यही क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन से तुम्हें ना बिना सॉल्व किए, अच्छा ये सब जो भी पढ़ रहे हो ना क्लास लेवल में फिर दोहराया जाएगा, ध्यान रहे, इसलिए अच्छा से पढ़ लो तो लेवल में इजी पड़ेगा। तो बात ये है कि बिना सॉल्व किए, तो सॉल्व नहीं करना है इसमें, सॉल्व किए तुमको बताना है इसका जो रूट्स आएगा वो कैसा रूट्स होगा, अच्छा होगा बुरा होगा क्या होगा, उसे कुछ कहते हैं इक्वल रूट्स या फिर डिस्टिंक्ट रूट्स, अनइक्वल रूट, ऐसे कुछ बहुत सारा बात सब है, वो सब तुम लिखोगे। इसमें थोड़ा बहुत समझाई देते हो, जैसे यहाँ पे अगर दोनों आंसर सेम सेम आ जाता है, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, दोनों 2 आ जाता है या दोनों 3 आ जाता है, उसे कहते हैं इक्वल रूट्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर अलग अलग वैल्यूज आ जाता है, अलग अलग वैल्यूज, तो इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं डिस्टिंक्ट रूट्स, या फिर डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, या फिर अनइक्वल रूट्स भी कहते हैं इन लोगों को, अनइक्वल मतलब अलग अलग। समझ में आ गया बात, ओके। इसके बाद मैं एक और टर्म यूज़ करने वाला हूँ। मैं क्या क्या अभी टर्म यूज़ किया देखा, मैं बोला इक्वल रूट्स, मैं अभी बोला क्या बोला था, अनइक्वल या डिस्टिंक्ट रूट कहते हैं एक तो, और मैं तो यूज़ करने वाला हूँ जो भी तुम लोग को समझ नहीं आया, वो है इमेजिनरी या फिर अनरियल रूट्स कहते हैं इसको, इमेजिनरी रूट्स या फिर अनरियल रूट्स भी कहते हैं इसको। ये क्या चक्कर, इमेजिनरी क्या होता है सुन लो, ये बहुत जो नहीं जानते हो बात पहले सुन लो इसको, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अपने जो आज तक जानते हैं जो नंबर, ठीक है, वो सब नंबर को कहते हैं रियल नंबर,
कभी सुने होंगे, रियल नंबर, ठीक है। तो बोलोगे सर ये इमेजिनरी नंबर फिर क्या है? इमेजिनरी नंबर एक्चुअली में, तो इमेजिनरी मतलब तुम खुद समझते हो, इमेजिनरी मतलब जो इमेजिन किया जा सकता है, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। लेकिन मैथ्स में अभी तक हम लोग जितना भी पढ़े नंबर, जो भी नंबर पढ़े, वो सब रियल नंबर पढ़े, ठीक है। यानी कि ये जो दो आंसर है, ये भी क्या है, ये भी रियल नंबर्स है। ये जो आंसर जो भी यहाँ पे सॉल्व करे सब रियल नंबर। तो बोलोगे सर ये इमेजिनरी नंबर्स क्या होता है, या इमेजिनरी रूट्स जो भी है, ये क्या होता है? देखो, अगर कभी रूट के अंदर माइनस करके कोई वैल्यू आ जाए, याद रहे, रूट के अंदर माइनस करके कोई वैल्यू, मतलब -1 -2 ऐसे कुछ आ जाए, यही नंबर को कहते हैं हम लोग इमेजिनरी रूट्स। अभी तो उतना नहीं काम आएगा, पर 11 के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी इस चैप्टर में। तो अभी सुन के रख लो, कहीं वही भी इसमें घुस जाए, कहीं बहुत हार्ड सम्स आ जाए, कोई बुक में करोगे, जैसे हम हमेशा बोलते थे पहले आर एस अग्रवाल, फिर एम एल अग्रवाल, फिर टुगेदर विद और भी बहुत सारा बुक सब करना होगा तुम लोग को लाइन पे लाइन, तो उसमें मे भी कहीं आ जाए, तो इसके याद रखना इमेजिनरी रूट्स मतलब रूट में कुछ नंबर माइनस में, उसे इमेजिनरी कहते हैं। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं रियल का, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, या उसको रियल रूट्स, क्योंकि इस चैप्टर में रूट्स कहते हैं, रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स। समझ में आ गया? तो हम लोग जो टर्म्स यूज़ करने वाले मैं बता चुका हूँ, नहीं समझ में आए फिर से रिवाइंड करो, फिर से सुनो उसको, ठीक है। अब नेचर में क्या है, तुम्हें ना ये फॉर्मूला का जो, ये जो मैं बड़ा सा फॉर्मूला याद करते मैं बोला था ना, याद करो, उसमें सिर्फ ये पोर्शन याद रखना है, सिर्फ ये b² - 4ac याद रखना तुम्हें, ठीक है। देखो, अच्छा, ये b² - 4ac निकालने वाले, उसको हम लोग बहुत जन डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट कुछ नहीं है, डी से डिनोट किया जाता है इसको, डी इज नथिंग बट इट्स b² - 4ac, दैट्स इट। उसमें याद किए होगे, बस खाली ये याद करना, b² - 4c। नाउ एवरीबडी, everybody might be knowing that what is A, what is B, and what is C in this case, right? Because until and unless you know this, you cannot proceed this sums, okay? So what is A in this case? A is 1, the coefficient of x square. What is B? B is coefficient of x, that is -5, and C is +6, okay? Now if something is in that side, you have to take it in this side, okay, then only you can proceed the sums. Means in this side you have to always keep equal to 0 like this, okay। अरे मैं क्या बकबक क्या कर रहा हूँ मैं, अरे बहुत जन समझ ही नहीं आ रहा होगा, बहुत जन को तो क्या बकबक सर कर दिए, तो नहीं, मैं सॉरी, मैं भूल से करके, तो डी का वैल्यू होता है b² - 4ac, ठीक है। तो अब ये करता क्या है, अब देखो हम लोग को क्या करना है, जो भी डी का वैल्यू है b² - 4ac का वैल्यू निकालना है। अब वैल्यू निकालने के बाद क्या होगा, वैल्यू निकाल सकते। अब अगर डी का वैल्यू, सॉरी, इफ, यहीं पे नेचर का बता रहा हूँ मैं, इफ डी इज मोर देन 0 तो वो कुछ और होता है, इफ डी इज इक्वल टू 0 तो कुछ होता है, इफ डी इज लेस देन 0 तो कुछ होता है। यही है मेन चीज, एक्सेस का मेन लॉजिक, यही चीज, ये याद रखना है और ये याद करना। तुमको ABC तो पता ही होगा क्या होता है, कर दूं क्या ABC, वही है पहले वाला ही जो चीज़ है, ठीक है। तो D अगर मोर देन 0 अगर हो गया, मैंने इसको सॉल्व करे हो, b² - 4ac को सॉल्व करो, तो यहाँ पे कुछ आएगा वैल्यू, जैसे मतलब 1 आया, 2 आया, कुछ तो आएगा वैल्यू सॉल्व करके। अगर ये वैल्यू, जिसमें 1 आया था, आपको याद है 25 - 24 कितने 1 आया था, अगर ये वैल्यू 0 से बड़ा है तो देन यू विल राइट, कुछ भी आ सकता है ना, फिलहाल मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से कर रहा हूँ, कोई अलग क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है। अगर D का वैल्यू मोर देन 0 रहा तो रूट्स विल बी रूट्स, हम लोग नेचर रूट्स का बता रहे हैं, रूट्स विल बी व्हाट, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अच्छा, तुम लोग को मैं ये दोनों टर्म्स का मतलब समझा चुका हूँ। रियल मतलब हम लोग जितना भी नंबर ऐसे पढ़े हैं, एक्सेप्ट ऐसा नंबर रूट के अंदर जो आता है माइनस में, दिस नंबर्स आर इमेजिनरी नंबर्स और अनरियल नंबर्स। हम लोग जितना पढ़ते हैं नॉर्मल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। तो रूट्स अगर कभी ऐसा इसका वैल्यू मोर देन 0 आया, मैंने जैसे इस केस में 1 आ रहा है, तो रूट्स जो आएगा बिना सॉल्व करके करना, ध्यान रखना, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल मतलब दोनों अलग अलग वैल्यूज आएगा। तुमको याद होगा इसका आंसर दोनों अलग अलग आता है, 2 और 3 अलग अलग वैल्यूज आते हैं। अच्छा, अनइक्वल रूट्स को बहुत डिस्टिंक्ट भी कहते हैं, ठीक है। नाउ इफ डी का वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए, हो ही सकता है कभी सॉल्व किए इक्वल टू 0 आ जाए, तो क्या, देन इन दिस केस रूट्स आर रियल, अगेन रियल, मैंने इसमें भी अच्छा नंबर आएगा,
एंड इक्वल, माने इसमें इक्वल रूट्स आता है, याद रखना। अगर कभी d का वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए तो रूट्स आर रियल, रियल में अच्छा नंबर आएगा और इक्वल आएगा, मतलब दोनों आंसर सेम सेम आएगा। मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ तो समझ में आएगा ये रूट्स इक्वल कैसे आता है। जैसे कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि चलते हम लोग करते हैं, यहाँ पर थोड़ा जगह है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, ये करते हैं सॉल्व। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे ना तो तुम लोग देखोगे इसको हम ऐसे आंसर निकालेंगे, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16 जो कि होता है एक्स, मैं शॉर्टकट में करता हूँ। ठीक है, मैं उतना टाइम नहीं है मेरे पास। यहाँ भी एक्स माइनस 4 आ रहा है, यहाँ भी एक्स माइनस 4 आ रहा है, इक्वल टू 0 आ रहा है। तो देखो अब सॉल्व करेंगे ना तो आइदर दिस इक्वल टू 0 और दैट इक्वल टू 0, दोनों केस में से एक्स का वैल्यू 4 आ रहा है, एक्स इक्वल्स टू 4 इधर से भी आ रहा है, एक्स इक्वल्स टू 4 इधर से भी आ रहा है, मतलब दोनों केस में आंसर सेम आ रहा है। इसे बहुत जन, ध्यान सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, इसे बहुत जन वन सॉल्यूशन भी कहता है क्योंकि एक ही आंसर आया है, दोनों सेम आंसर है। या इक्वल रूट्स भी कहता है, बहुत भाषा लिखा जाता है इसको, वन सॉल्यूशन, इक्वल रूट्स, बहुत कुछ कहते हैं इसको। ठीक है, याद रखना। तो अगर इस केस में हम लोग डी का वैल्यू निकाल के देखो, डी बी स्क्वायर माइनस 4 से होगा, बी स्क्वायर करो फिर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी करो, देखो इक्वल टू 0 ही आएगा यहाँ पे। समझ में आया बात? तो इन दिस केस समझ में आ गया, रूट्स आर रियल, सबसे इंपॉर्टेंट सम्स इसी से रिलेटेड होगा। जो मैं बोला था ना कि कुछ 20 तक का क्वेश्चन, जितना भी मैंने लगभग 13 से 20 तक में जो सम्स है आर सवाल में, वो इसी रिलेटेड है। वहाँ पहले से बोल के रखा हुआ कि दे आर इक्वल रूट्स या वन सोल्यूशन, या फिर ऐसे कुछ बोल देगा जैसे एक ही सोल्यूशन है उसका। ठीक है, तो अगर इससे लेके है तो तुम्हें क्या करना, 20 का माइनस 4 से इक्वल टू 0 करके सॉल्व करना। और एक और बात, प्लीज़ 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 मेरा ये वीडियो देखने के बाद प्लीज़ एग्जाम्पल देखो फिर सम्स करो जितना समझ में आए। ठीक है, अच्छा ये रेयरली यूज होता है, बहुत कम यूज़ होता है। रूट्स आर अनरियल और इमेजिनरी, मैं बोला था ना कुछ ऐसा भी होता है अनरियल जिसको इमेजिनरी भी कहते हैं हम लोग। इमेजिनरी याद है ना, जो रूट के अंदर में माइनस का कोई वैल्यू, इमेजिनरी रूट्स, ये आता नहीं है जनरल पे, आ भी सकता है, कोई गारंटी नहीं। अगर ऐसा है लेस देन 0 तो ये वाला। ठीक है, पर मेन सम्स इसको लेके आएगा। ठीक है, अब एक बात देख लियो तुम लोग, रियल रूट्स इसमें भी था, इसमें भी था। तो अगर बोले रूट्स आर रियल, कुछ इक्वल या अनइक्वल नहीं बोला, सिर्फ रियल बोला, तो यानी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। या बहुत जो कैसे लिखता है, मोर देन इक्वल टू 0, मैंने मोर देन भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है, ये है इसका मतलब, अगर रूट्स आर रियल से बोला है। समझ में आया बात? अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है, शायद मैं कुछ स्किप भी कर जाऊँ तो कोई टेंशन मत लेना, मैं बाद में फिर से बताऊँगा सारा बात सब। इसके अलावा एक और है परफेक्ट स्क्वायर का बात। परफेक्ट स्क्वायर का बात ये क्या होता है, मैंने हर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं, सॉरी इसमें बोला परफेक्ट स्क्वायर का ही बात आएगा, उसमें लिखा जाता है रैशनल या इरेशनल। हर एक देखना तुम आंसर में लिखेगा फाइंड द, बोलेगा ऐसा क्वेश्चन लेगा, बोलेगा फाइंड द नेचर या राइट अबाउट द नेचर ऑफ दिस इक्वेशन। तो तुम्हें बस इतना ही लिखना है, इक्वल है कि रियल है, रियल है इक्वल है अनरियल है, ऐसे लिखना। वो कैसे निकालोगे, पहले ये निकालोगे क्या वैल्यू आता है, उसको देख के बताओगे कि ये आ रहा केस ना, ये केस आ रहा, नहीं ये केस आ रहा है। समझ में आए? अच्छा, ये जो लिख रहे हो उसके साथ में एक तो और चीज़ जोड़ना होता है, दैट इज रैशनल या इरेशनल, फिर रैशनल जोड़ना होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, देखो कोई का आंसर देखोगे रैशनल रैशनल जोड़ा हुआ, ये क्या चक्कर है। देखो अगर डी का वैल्यू जो आता है, कुछ ना कुछ तो आता ही होगा वैल्यू, या तो 0 आएगा तो मोर देन 0 आएगा। अगर कुछ वैल्यू आया विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, आप बोलोगे परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर जो है जिसका स्क्वायर रूट निकल सके, जिसका स्क्वायर रूट निकल सके। हाँ, जैसे कि 4, हाँ 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 होता है। जैसे कि 9 का भी होता है। तो अगर यहाँ पे 9 आता है तुम्हारा यहाँ आंसर, या 4 आता है, या फिर और बोलो 25 आता है, जिसका स्क्वायर रूट हो सकता है 36 होता है, या 49 होता है, या 64 होता है, या 100 होता है, या फिर 1 भी होता है। 1 का भी स्क्वायर रूट करोगे तो 1 ही आता है आंसर, जिसका स्क्वायर रूट किया जा सकता है। ठीक है, प्रॉपर आंसर आ जाता है, विच इज़ परफेक्ट स्क्वायर इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसा जिसका होता है आंसर, उससे हम लोग रैशनल जोड़ देते हैं। तो आंसर में ऐसे ही लिखोगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, साथ में रैशनल भी जोड़ दोगे। और अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर आंसर नहीं आता है, मान लो आया 3, इसका रूट नहीं होता है, या फिर 6 या फिर 8, इसका रूट नहीं होता, परफेक्ट रूट नहीं होता, रूट तो किया जा सकता है, तो रूट 2 ऐसे हो जाएगा, तो परफेक्ट नहीं आता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसको इरैशनल जोड़ दोगे। याद रहेगा? होप you all have understood. Please comment
प्लीज़ सब्सक्राइब, अभी भी बहुत जन देख रहे हैं, अभी सब्सक्राइब करा मैंने, वो लोग अभी भी बहुत सारा वीडियो मेरा नहीं देखा होगा, प्लीज़ वॉच इट। और मैं बहुत जल्दी और वीडियोस बनाने वाला हूँ। ये पहला इस चैप्टर को ख़त्म करो, पहले अभी बताओ कि कैसा लगा ये वीडियो, उसके बाद समझ में आया कि नहीं आया। ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज, ये था सेकेंड एक्सरसाइज, इसमें फॉर्मूला इज द मेन, इसमें ये चीज़ इज़ द मेन, ये चीज़ इज़ द मेन। और इसमें तो सिंपल तुम लोग आता है ये कैसे किया जाता था। एंड दिस माई ईमेल एड्रेस वुड हैव सेड, एंड कमेंट करना समझ में आया कि नहीं आया, एंड देन डू द एक्सरसाइज। ठीक है, अगर तुम 50% भी कर सको हर एक्सरसाइज से, माई वर्क इज डन। एंड यू नो, पहला एक्सरसाइज तो सम्स नहीं आता उतना, फिर भी स्टार्टिंग कुछ करना, बेसिक ज्ञान रहना चाहिए, इसलिए कुछ कुछ सम्स करना जो तुम लोग से हो सके। सेकेंड एक्सरसाइज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सो प्लीज सी द एग्जाम्पल्स फर्स्ट, properly see the examples and do sums, at least 50% sums, and after this do this again. I'm saying first see examples and then start doing, and after that comment it whether you have completed or not. Okay, bye, take care of yourself.